हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर 3 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो क्या होगा, प्लेटो, अरस्तु या लॉसवेल या लॉस्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? पूंजीवादी समाज या समाजवादी समाज या वर्गविहीन समाज या वर्गविहीन एवं राज्यविहीन समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पूंजीवादी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? अरस्तु, रूसो, मार्शल या गिडिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि शांति कायरों का सपना है? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन या माओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव शिथिल का दौर कब शुरू हुआ? 1945 के बाद, 1960 के बाद, 1970 के बाद या 1980 के बाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1970 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कौन दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन या सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? ब्रेजनेव या येल्त्सिन या स्टालिन या गोर्बाचेव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको येल्त्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? पोलैंड, यूगोस्लाविया या पूर्वी जर्मनी या अल्बानिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यूगोस्लाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लासनास्ट व पेरिस्त्रोका के मंत्र किसने दिए? तो किसने दिए? लेनिन या स्टालिन या ख्रुश्चेव या गोर्बाचेव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गोर्बाचेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? यूएसए या रूस या फ्रांस या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? तो क्या होगा, रूसी संघ या चीन या फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध इसके वैश्विक युद्ध का हिस्सा था? तो क्या होगा, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या कंप्यूटर वार या ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम या वीडियो गेम वार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व के नए आर्थिक बाघों की कोटि में किसे रखा जा सकता है? जर्मनी या जापान या मलेशिया या चीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, मलेशिया। क्या होगा? मलेशिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत ने मित्रता व व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो क्या होगा, सोवियत संघ या संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन या पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन आसियान का राष्ट्र नहीं है? वर्तमान में कौन आसियान का राष्ट्र नहीं, सदस्य राष्ट्र नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपींस या अल्जिया या मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य है, क्या है? आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, या आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, या आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक
विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना, या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहाँ आयोजित हुआ? तो क्या होगा? मनीला में, या न्यूयॉर्क में, या नोम पेन में, या जोहान्सबर्ग में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नोम पेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? पंचशील समझौता किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और यूएसए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस राज्य में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, या नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया के किस देश के प्रधानमंत्री को उसके उत्तराधिकारी ने अपदस्थ कर फांसी की सजा दी? तो क्या होगा? भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, या नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य है? मलेशिया, इंडोनेशिया, या जापान, या भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई? मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, या मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा, या सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, या पर्यावरण की सुरक्षा की घोषणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो क्या होगा? 111, या 112, या 115, या 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व एड्स दिवस जो है ना ये आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यानी कि कब किया गया था? 1982 ईस्वी में, या 1983 ईस्वी में, या 1984 ईस्वी में, या 1985 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1983 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, या 2 अक्टूबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आप हमें कमेंट में बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 8 मार्च को। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? 1945, 1965, 1975, या 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद में कुल अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 6, या 7, या 14। तो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10 होगा। और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? शक्ति संतुलन, गठबंधन की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा, या इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? मार्गरेट थेचर, या डॉक्टर घाली, या इंदिरा गांधी, या ब्रुंडलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डॉक्टर घाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी, या एमनेस्टी इंटरनेशनल, या यूनिसेफ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक बार आप सर्च करके आप हमें बताएंगे कि वर्तमान में इंग्लैंड का राष्ट्रपति कौन है। ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण, या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एंथोनी गिडिंस, या रॉबर्टसन, या रॉबर्ट ओ क्यूहेन, या बालर
एस्टिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रॉबर्टसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाणिज्य क्रांति या औद्योगिक क्रांति या साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति खोज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1945, 1947, 1944, 1952। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IMF और विश्व बैंक ने काम करना शुरू किया, यानी कि कब काम करना शुरू किया? 1945 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में या 1951 में या 1950 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 9 वर्ष, 5 वर्ष या 2 वर्ष? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची का एक विषय है पुलिस या रक्षा या न्याय या फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? शक्ति संतुलन या गठबंधन की राजनीतिक या सामूहिक सुरक्षा या इनमें से सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की कितनी संख्या है? 40, 85, 13 या 25? तो लोकसभा में सांसदों की संख्या बिहार में जो है ये आपको 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? 1/10 सदस्य की या 10 सदस्यों की? तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1/10 सदस्यों या 10 सदस्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? प्रथम अनुच्छेद, 10वां अनुच्छेद, 11वां अनुच्छेद या 50वां अनुच्छेद? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रथम अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? अनुच्छेद 245 से 255 या अनुच्छेद 240 से 250 या अनुच्छेद 352 से 360 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? USA या रूस या दक्षिण अफ्रीका या भारत? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953 में, 1955 में, 1956 में, 1957 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? मायावती या BR अम्बेडकर या पंडित नेहरू या कांशी राम? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? लॉर्ड माउंटबेटन या सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू या राजा हरि सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको राजा हरि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ है? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना या वेबेल योजना या कैबिनेट मिशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको कैबिनेट मिशन। क्या है? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? तो क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन से हैं? संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका या शक्तियों का विभाजन या इनमें सभी? तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको इनमें से सभी। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, 50 और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। और देखिए, आप कॉपी और पेन के साथ बनाएंगे और अंत में आप हमें बताएंगे कि कितना आपका 100 में कितना सही हुआ, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें आपको सिर्फ चुन करके 50 ही बनाना होता है। इसलिए आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना अभी से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से आप वहाँ पे लिख पाएंगे। नहीं तो अगर आप कितनों भी तैयारी करके रखेंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर भी आप वहाँ पे अच्छे ढंग से नहीं लिख पाएंगे और नहीं टिक आउट कर पाएंगे। इसलिए अभी से आप कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? 3, 1, 4 या 5 या अधिक? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए? 97, 66, 47 या 29? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 29। क्या हो जाएगा? 29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6, 7, 5, 6 या 8? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? या यानी कि भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985, 1885 या 1886 या 1906? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 6 माह, 5 वर्ष या 7 वर्ष या 8 वर्ष, 10 वर्ष? तो क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री, कामराज या निजलिंगप्पा या चंद्रशेखर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी या मोरारजी देसाई या देवगौड़ा या चौधरी चरण सिंह? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी या लाल बहादुर शास्त्री? तो 5 सूत्री का जैसे ही बात आए आपको पंडित नेहरू में टिक आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? 1955 में, 1956 में, 1957 में, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया? तो प्रथम क्या है? मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, दूसरा है ब्रिटेन का लोकतांत्रिक, तीसरा है गांधी का सर्वोदय, चौथा है लेनिन का साम्यवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ब्रिटेन का लोकतांत्रिक साम्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? K.M. मुंशी या डॉक्टर B.R. अम्बेडकर या सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इंदिरा गांधी, अमर्त्य सेन या M.S. स्वामीनाथन या लाल बहादुर शास्त्री?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। एक दलीय व्यवस्था या दो दलीय व्यवस्था या बहुदलीय व्यवस्था या एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया। 1977 में, 1980 में या 2007 में या 2014 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2014 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। उदारवाद या साम्यवाद या गांधीवाद या लोकतांत्रिक समाजवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 364। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या कोई सीमा नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1961 से 66, 1962 से 67 या 1963 से 78 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1961 से 66। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई। 2010 या 2012 या 2011 या 2009। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2012, यानी कि 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक चला था। आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 1951 से 56 या 1952 से 57 या 1947 से 52 या 1955 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1951 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। नई दिल्ली में, बेलग्रेड में या कैरो में या हवाना में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बेलग्रेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल संधि कब हुई। 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में या 1960 ईस्वी में या 1961 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ। 1950 में, 1952, 1953, 1954। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ने किस देश के साथ संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, अमेरिका के साथ, सोवियत संघ के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको चीन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1960 का सिंधु नदी जल समझौता या 1963 की पाक्षिक परमाणु परीक्षण संधि या 1966 का ताशकंद समझौता या 1972 का शिमला समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1972 का शिमला समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुटनिरपेक्षता को यह भी कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है। तटस्थता या अलगाव या अप्रतिबद्धता या गतिशील तटस्थता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया। 1961, 1962, 1963, 1964। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया था। तो क्या होगा। जनसंघ या अकाली दल या DMK या CPI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको CPI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना
हुई थी 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हम बिल्कुल नहीं बताने वाले हैं, कई बार ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, आप इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या आर वेंकटरमन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राधा कृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे और तृतीय डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई? तो सी राजगोपालाचारी या चौधरी चरण सिंह या कामराज नादर या जयप्रकाश नारायण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी ये प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे और ये प्रथम व्यक्ति थे जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि भारत रत्न लेने वाला प्रथम व्यक्ति था सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1980 के निर्वाचन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या बीपी सिंह? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 1992 में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई या हुई? तो क्या होगा? गोधरा कांड या बाबरी मस्जिद का विध्वंस या जनता दल का गठन या राजग सरकार का गठन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाबरी मस्जिद का विध्वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन कब हुआ? 1971 में, 1976 में, 1977 में, 1978 में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 364? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1974 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1983 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह या श्री कृष्ण सिंह या कर्पूरी ठाकुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध आंदोलन या गृह स्वराज आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? जल्दी आप हमें बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गृह स्वराज आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब या हरियाणा? तो शिवसेना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को किसने लागू किया? वीपी सिंह या चरण सिंह या मोरारजी देसाई या इंदिरा गांधी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वीपी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो क्या होगा? असम, मिजोरम या तमिलनाडु या केरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट संबंधित था, किससे संबंधित था पूना पैक्ट? दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से या संवैधानिक विकास से या शैक्षिक सुधार से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको दलित वर्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उग्रवादी संगठन है? तो क्या होगा? लश्कर ए तोयबा या अल जिहाद या तहरीक उल मुजाहिदीन या तालिबान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तालिबान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किस आंदोलन का नारा है? निजी सार्वजनिक है? क्या निजी सार्वजनिक है और सार्वजनिक जो है ना निजी है, यह किसने नारा दिया था? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? किसानों के आंदोलन या महिलाओं के आंदोलन या मजदूरों के आंदोलन या पर्यावरण के सुरक्षा के आंदोलन?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको महिलाओं के आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पार्टी संप्रदायवाद, जातिवाद या जनजातिवाद या नस्लवाद, क्षेत्रवाद जैसे तत्वों का शोषण नहीं करती? तो क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी या शिवसेना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिमा क्वेश्चन है सेट 3 का, कि आप पार्टी का संयोजक कौन है? अरविंद केजरीवाल या जीतन राम मांझी या लालू प्रसाद यादव या अखिलेश यादव? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लोग हमें बताएंगे कि आप पार्टी का संयोजक कौन है। आपने इतना दिन से तैयारी की है ना, तो कम से कम एक क्वेश्चन का तो आंसर आप दे सकते हैं ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें आप आपका कितना सही हुआ है, ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको किसी भी विषय में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी मैं फिर मिलता हूं इसके नेक्स्ट सेट, मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।